नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद अब कई राजनीतिक समीकरण बनते हुए देखे जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को गुजरे हुए 12 दिन हो चुके हैं। आपको बता दें 10 अक्टूबर की सुबह मेदांता हॉस्पिटल में, गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में तकरीबन 8:16 पर मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांसें ली। उनके गुजर जाने के बाद अब पूरे ही विधि विधान से पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं परिवार के सभी सदस्य। और इसी बीच यहां पर विपक्ष लगातार हुंकार भरते हुए दिखाई दे रहा है। बात करेंगे आज हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके से अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता अहम फैसले ले रहे हैं और साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव का साथ छोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं कई पदाधिकारी। लेकिन इन सभी से दूर अगर बात की जाए यहाँ पर अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के बारे में, प्रतीक यादव ने हाल ही में जो कुछ बयान दिए हैं, उन बयानों के चलते अब सियासी समीकरण बदलते हुए देखे जा रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनाएंगे प्रतीक यादव का वो बयान, आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा है परिवार को लेकर। नीचे करो। परिवार में बहुत बड़ा एक ही पकड़ लो, इधर ही ना, नुकसान, देश का नुकसान, परिवार का नुकसान, प्रदेश का नुकसान, तो बहुत बड़े लीडरों को खोया है। और एक गार्जियन के रूप में आपको व्यक्तिगत जो एक लॉस हुआ है उसके बारे में क्या करेंगे? सरकार को लॉस हुआ है जी, उसमें कहना क्या है? किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से उनको याद किस तरह से कर रहे हैं जी? व्यक्ति का जो माता पिता होता है जी, तो उसमें कहना क्या है? किस तरह से याद कर रहे हैं उनको आज? उनको हर तरह से याद किया जा रहा है, पूरे देश याद कर रहा है। उनकी जो सियासी विरासत है उसको प्रतीक जी किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? दब रहा है। अब देखिए, सियासी विरासत में मैं सियासत में क्योंकि हूँ नहीं जी, मैं तो अपना काम, मेरा पिछले कई वर्षों से कुछ और रहा है। मैं तो बिजनेस में हूँ और अभी से नहीं, कई वर्षों से हूँ। तो सियासी थोड़ा हिट को बचाइए, विरासत टूट जाएगा ये, तो पानी में जब चला जाएगा। बहुत बड़ी है और बढ़ती ही रहेगी। अखिलेश भैया चला रहे हैं उसको, तो मैं अपने बारे में बता सकता हूँ और सियासी विरासत के बारे में आप मुझसे ना पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एज अ पेरेंट नेताजी ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है और उनके संस्कार और उनकी शिक्षा हमेशा हमारे साथ रहेगी। अखिलेश भैया को कैसे सपोर्ट करेंगे प्रतीक जी? अब आप देखते रहिएगा कैसे सपोर्ट करेंगे। एक बात, एक चर्चा चूंकि अब जरूर हो रही है कि जिस तरीके से अखिलेश जी और उनके चाचा शिवपाल यादव जी, अब उनको एक होना चाहिए। पॉलिटिकल सवाल ना पूछे तो ज्यादा अच्छा है इस समय। आप कुछ सहयोग करेंगे अपने भाई को? जी जी बिल्कुल। अखिलेश यादव को किस तरह से सपोर्ट करेंगे? परिवार एक है, सहयोग है, परिवार एक रहेगा। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि प्रतीक यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव को लेकर बात कही कि परिवार एकजुट है, लेकिन सियासी समीकरणों पर बात करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी ही तरफ उन्होंने कहा कि अब इस सियासत को अखिलेश भैया ही संभालेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार अपर्णा विष्ट यादव का क्या कुछ फैसला होगा। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी दीपक के साथ, जो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले दीपक से जानना चाहेंगे कि अपर्णा विष्ट यादव को लेकर जिस तरीके से सियासी समीकरण बन रहे हैं, मैनपुरी सीट खाली हो चुकी है नेताजी के गुजर जाने के बाद, तो अब यहां पर सबसे अहम सवाल यही है कि अखिलेश यादव मैदान में किसे उतारेंगे। जिस तरीके से इस समय भी खबरें यहाँ पर सामने आई हैं उसमें शिवपाल के भी नाम है, धर्मेंद्र यादव के नाम है। प्रतीक तो खैर राजनीति में इतना इंटरेस्ट जगाते नहीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव के नाम थे कि अगर घर वापसी यानी सपा पार्टी में वापसी करानी है तो अपर्णा यादव को इस सीट पर जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को कोई जिम्मेदारी अभी तक नहीं दी, तो जरूर उन्होंने कुछ सोच रखा होगा। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि जब भी उपचुनाव की स्थिति आती है अखिलेश यादव उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अभी आजमगढ़ की बात कर ले या रामपुर चुनाव की बात कर ले, लगातार दोनों ही उपचुनाव थे, लोकसभा उपचुनाव, वहाँ पर उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं जगाया, वहाँ पर वो रैली करने तक नहीं गए। तो उन्हें कॉन्फिडेंस था कि उनकी वापसी हो जाएगी उन सीटों पर, लेकिन शायद योगी को हल्के में ले लिया और योगी जी ने अपनी सरकार वहाँ बनाई। और इस बार भी यहाँ पर जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से और वहाँ पर कई विधायकों की तरफ से बात कह दी गई है कि हम ये मौका नहीं छोड़ने वाले, मैनपुरी भी हमारा होने वाला है आजमगढ़ और रामपुर के बाद। तो ये गौर
करने वाली बात है कि जिस किसी को भी उतारेंगे वो देखना पड़ेगा कि सपा पार्टी में उसकी पहले छवि क्या रही है और कैसे मुलायम सिंह यादव से रिश्ते रहे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के नाम पर कई सारे समर्थक हैं जो वोट देने को तैयार हैं, लेकिन क्या आप उनको अपने झुकाव में ला पाओगे या जनता कुछ अंदरूनी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेगी? क्योंकि एक कहीं ना कहीं सहानुभूति जुड़ी होती है, लेकिन वो सहानुभूति श्रद्धांजलि के वक्त दिखाई, लेकिन अगर चुनाव की बात आएगी तो वहाँ पर गंभीर मुद्दे उठाए जाएंगे कि नेताजी ने कितना काम किया था और कितना अभी वहाँ पर कह सकते हैं भ्रष्टाचार या तमाम ऐलान है जिसका फायदा बीजेपी उठाएगी। तो ये गौर करने वाली बात होगी। आपसे हमारा दूसरा सवाल ये रहेगा दीपक कि जिस तरीके से अपर्णा विष्ट यादव को लेकर अब यहाँ पर सभी को ये इंतजार है कि बीजेपी में जिस तरीके से बह गई सपा का दामन छोड़कर, क्या अब वह सपा में वापसी करेंगे? क्योंकि प्रतीक यादव ने जो बयान दिया है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि एकजुट है पूरा ही परिवार। अभय राम यादव जो मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई हैं, उन्होंने कह दिया है कि दिवाली पर पूरा ही परिवार एक होगा और वह चाहते हैं कि शिवपाल और अखिलेश एक हो जाएं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जो हाल ही में शांति पाठ हुआ उसमें अपर्णा विष्ट यादव नजर आई, लेकिन अस्थि विसर्जित जब की गई थी उस वक्त वह नजर नहीं आई। प्रतीक यादव ने कह दिया है कि पूरा ही परिवार एक है और सियासत को अखिलेश भैया संभालेंगे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, प्रतीक यादव अपने भाई के साथ खड़े हुए हैं, क्या अब वह अपनी पत्नी से गुजारिश करना चाहेंगे कि अब उन्हें समाजवादी पार्टी में वापस आना चाहिए? क्योंकि डिंपल यादव है, अपर्णा विष्ट यादव है, क्या यहाँ पर प्रतीक यादव के चलते अब अपर्णा विष्ट यादव अहम फैसला लेंगी समाजवादी पार्टी के समर्थन में? आपने कहा जिस तरीके से अपर्णा यादव ज़्यादा यहाँ पर नजर नहीं आई, तो गौर करने वाली बात थी कि सेफाई में भी किसी न किसी को रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि लगातार नेताओं का तांता लगा हुआ था, कई लोग मिलने आ रहे थे। तो अगर अखिलेश डिंपल बड़े होने के नाते यहाँ पर बाहर थे, घर से बाहर थे, तो छोटी बहू होने के नाते अपर्णा की भी कुछ जिम्मेदारी घर पर रह के निभाए और निभाई भी। आज भी अगर बात करें शोक सभा में तमाम जो भी यहाँ पर विधि विधान से कार्य हो रहे हैं, वहाँ पर भी अपर्णा खुले तौर पर नजर आई और कुछ तस्वीरें भी सामने आई, तो जो हमने साझा करी अपनी रिपोर्ट के माध्यम से। लेकिन अब चर्चा ये है कि आने वाले वक्त में अपर्णा को, जिस तरीके से आपने प्रतीक के साथ सवाल किया, प्रतीक ज़्यादा यहाँ पर राजनीति में इंटरफेयर नहीं करते, जैसे कि आपको जानकारी दी, वो खुले तौर पर कभी भी नहीं बोले, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अखिलेश भाई के साथ हूँ। और कई हमने राजनीतिक पार्टियां ऐसी देखी हैं, जैसे अगर बाला साहब ठाकरे की बात करें, उनके जाने के बाद उद्धव ने कितना सक्रिय होकर राजनीति करी, तो क्या वैसे ही प्रतीक का रुख रहेगा? ये अपने आप में दिलचस्प रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल देखा जाए तो यादव परिवार में अब बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए। ऐसे में मैनपुरी सीट के साथ साथ साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव सबसे बड़ी चुनौती है। देखना दिलचस्प होगा क्या इन लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कराने के लिए अपर्णा विष्ट यादव सपा की तरफ वापसी करेंगी या फिर नहीं। क्या यहाँ पर प्रतीक यादव एक बेहद अहम फैसला लेते हुए देखे जाएंगे या फिर नहीं, खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या राय है, जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पर सपा के खिलाफ उतरती हुई दिखाई दे रही है, खैर यहाँ पर अपर्णा विष्ट यादव का क्या कुछ अहम फैसला होगा, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट।